जहां तहां अन्न खात सखी कहत आप गात, सकल दिवस द्वंद जात रात सर्व सो वही नहीं। जहां मन आया वहां खा लिया, जहां मन आया वहां बैठे सुन रहे, क्या मतलब है, किस मार्ग की चर्चा हो नहीं। हमें बिहारी जू जाना है तो हमें छठी करा दिल्ली और आगरा के मार्ग के किलोमीटर नहीं गिनने, हमें बिहारी जू की तरफ जाना है। हमें देखना है हमारा लक्ष्य क्या है। बिहारी जू के मार्ग की ही चर्चा, बिहारी जू के ही रूप की चर्चा, तो हम अगर लेटे लेटे भी जाएंगे तो बिहारी जू पहुंच जाएंगे, और इधर आंख मूंद के चाहे जितना दौड़ो नहीं पहुंचोगे। भजनी सोई विवेक सो करे समुझ के प्रीति। विवेक से खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माही, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुव नाही। खान पान रसिक मंडली, रसिक कासो कहें जो प्रिया प्रीतम की प्रीति में हर समय डूबा रहे उसे रसिक कहते हैं। रसिक तबई पहचानिए जाके यह रस रीति, छिन छिन ही में उपजय लाल लाडली प्रीति। नवीन प्रतिक्षण वर्धमान प्रिया प्रीतम में प्रेम, नयो नेह नव नेह। ऐसा नेह जो प्रतिपल कभी पुराना ही नहीं लगता, नया नया, ऐसे को रसिक कहते हैं। जो प्रतिपल स्वामिनी जो नवीन नवीन, अब ही और अब ही और अब ही और, ऐसे रसिकों की मंडली में खान पान करो, या अपने घर में प्रिया प्रीतम को भोग लगाओ और पाओ। ये जो इधर उधर खान पान बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, भजन में नहीं लगेगी। सच्चिदानंद रस के प्रेम को प्राप्त करने के लिए खान पान सुधारना अत्यंत आवश्यक है, चाहे जिस संप्रदाय का, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो। खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माही, यहां तो कह रहे हैं जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुव नाहि। ये हम कई बार आपको सुना चुके हैं कि गुरुजन महापुरुष जन भूखे रह गए, लेकिन अन्य जगह भगवत प्रसाद भी नहीं पाया, अपनी श्री जी का भोग लगा के पाया। जहां हमारी लाडली जू नहीं है, लाडली जू का भोग प्रगट में नहीं लगा, वो हम प्रसाद भी नहीं पाएंगे, उपवास कर लेंगे। ये रसिक अनन्यता है। इसी के बल से तो लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति का त्याग है। स्वामिनी के बल से जाके बल मैं सब सो तोरी। अगर हमारी श्री जी नहीं विराजमान है तो हम केवल हरि का भोग लगा हुआ भी नहीं पा सकते। श्री जी पास में होनी चाहिए, अगर चाहे वो नाम सेवा ही क्यों ना हो। नाम सेवा विराजमान राधा नाम हम जूठन पा लेंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। हम रसिक अनन्य हैं, हम अपनी स्वामिनी के बिना किसी अन्य की जूठन नहीं पा सकते। समझो, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुव नाहि। गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा लगा रहे थे, पूज्य महाराज जी साथ थे। नवीन नवीन वृंदावन में आगमन हुआ था, रस क्षेत्र में, हमें तो कुछ पता नहीं। 12 बजे उस आश्रम में आए कि आप चलिए और प्रसाद पाइए। महाराज जी ने इशारा कहा, आपकी रुचि हो तो पा लीजिए। मुझे कुछ पता ही नहीं था, गए पा लिए। महाराज जी से पूछा, आप क्यों नहीं पाएंगे? बोले इच्छा नहीं। और जे भी 3 बजे दंडवती परिक्रमा शुरू की तो उन्होंने कहा कि शरीर में दम नहीं है, कुछ तो भोग श्री जी का लगे तब तो परिक्रमा हो। महाराज जी अभी 2 घंटा पहले तो प्रसाद के लिए, तो उनका नहीं, देखो पीछे जाओ, आगे तो जा नहीं सकते। अगर कुछ केला या कुछ मिले तो श्री जी को भोग लगाए। तो कुछ 2, 4, 5 रुपए फेंट में ऐसे अंगूछा बांध कर रखते थे। 2-3 केले लाए, भोग लगाए, फिर दंडवत। तो हमारे मन में प्रश्न हुआ कि महाराज जी आप भूखे तो थे, क्योंकि परिक्रमा आपने क्यों नहीं पाया? तो कहा कोई नहीं ऐसे। हम कहा महाराज जी हम जानना इसलिए चाहते हैं कि आगे हमको भी इस मार्ग में चलना है। तो उनका देखो, जहां हमारी श्री जी का प्रगट भोग नहीं, वहां मैं नहीं पा सकता। बस उस दिन से जो महाजनों गतेन सपन था, महापुरुष जिसमें चलते वही हमारा मार्ग है। जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुव नाहि, खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माही। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रसाद किसी का आए तो अपमान हो जाता, ऐसा नहीं होता। सर माथे पे, नेत्रों पे, छाती से लगा हो भाग्य रखेंगे, पर इसके नीचे वही जाएगा जहां श्री जी का भोग लगा हुआ है। नहीं तो महामहिम यमुना रस रानी विराजमान है, उनके महल में पहुंचा देते हैं कि आप सर्वसमर्थ हैं, आप पाइए। हमारी सामर्थ्य तो होगी जब हमारी स्वामिनी जी पाएंगे। ये अनन्यता है, और ये इसलिए खोल के कह रहे हैं कि इसमें शास्त्रों भक्त रसिक अनन्य मार्ग में चलने वाले हैं। हर प्रसाद को माथे पे रखना है, आंख नेत्रों से लगाना है, हृदय से लगाना है, बार बार वंदना करनी। परिक्रमा करके हम 4 बार परिक्रमा करके प्रणाम करेंगे, पर हमारे हृदय में वही प्रसाद जाएगा जहां हमारी लाडली जू का नाम रूप विराजमान है, वहां भोग लगाए, अन्यथा नहीं। और इसमें कभी अपराध की भावना भी नहीं कि अपराध लग जाएगा, नहीं। ये रसिक अनन्यता है, अपने इष्ट को, हमारे इष्ट सब जगह विराजमान है। कई बार चर्चाएं इस विषय की हो गई। रसिक रंगे जे जुगल रंग, तिनकी जूठन खाई, जहां तहां के पावने भजन तेज घट जाई। बहुत सिद्ध बात है।
यहां सख्त नियम है, या तो ब्रजवासियों की माधुकरी और या यहां के महल का प्रसाद, इसके अलावा नहीं। इसके अलावा किसी को भी अनुमति नहीं कि यहां लाने की भोग प्रसाद या खान पान की। अगर वो आता है तो यमुना रसरानी या गौशाला, खुली बात है। रसिकानंद श्री जी की सेवा में भोग लगा हुआ, राधा नाम का भोग लगा हुआ, ब्रजवासियों के टुकड़े, जो आचार्यों का आदेश है, भूख लगेगो मांग खाऊंगो, गिनो न सांझ सवेरो, ब्रजवासिन के जूठ टूक और घर घर छाछ महेरो। या तो ब्रजवासी और या श्री जी का भोग लगा हुआ, अपमान किसी का करेंगे नहीं। भिक्षुक है, गौ यमुना जी पाएंगे, जबान में वही जाएगा जो श्री जी का भोग लगा होगा या ब्रजवासी के टूक, जो हमारे आदेश है आचार्यों का। हाँ, ब्रजवासी के टूक और घर घर छाछ महेरो। रसिक रंगे जे जुगल रंग तिनकी जूठन खाई, जहां तहां के पावने भजन तेज घट जाए, जहां तहां का निमंत्रण भोजन बोले भजन तेज नष्ट हो जाए।